कायदे अहले सुन्नत के बयान के बाद तमाम हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम जामिया फारूकिया में किया गया है। कारी मोहम्मद इकबाल साहब और जामिया के असातिज़ा और तलबा की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने अपने वक़्त को जलसा में आकर कीमती बनाया। तशरीफ रखें। कायदे अहले सुन्नत का बयान शुरू होने वाला है। कायदे मोहतरम जख्मी दिल लेकर हमारे पास तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर आदिल फारूक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हमारे कायद का हमारे पास ये पहला सफर है। हम इजहार ताज़ियत भी करते हैं और अपने वलवले का इजहार भी करते हैं और कायदे मोहतरम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि यकीनन आपकी आवाज जिस तरह पूरे मुल्क में गूंजती है, आपके दीवाने, आपके मस्ताने, आपके इशारे पर नमूसे सहाबा के लिए, नमूसे रिसालत के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं इंशाअल्लाह। किसी आदमी ने किसी मर्दे कलंदर से सवाल किया था कि तुम्हारी जमात के लोग बड़े गरजदार लहजे में बयान करते हैं। तो उस मर्दे कलंदर ने जवाब दिया था, हमारे कायदीन का मकसद सिर्फ मजमा को सुनाना नहीं है, बल्कि अपनी आवाज को गुंबद खजरा तक पहुंचाना है कि ये पैगाम पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए कि एक दुनिया में गिरोह ऐसा है, एक लश्कर ऐसा है जो नमूसे रिसालत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए अपनी जान को हथेली पे लिए फिरता है। और इस जमात में हजारों बूढ़े जामे शहादत नोश कर गए, हजारों जवान जामे शहादत नोश कर गए, छोटे छोटे बच्चे सहाबा की अजमत के लिए जामे शहादत नोश कर चुके हैं। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, बहुत से लोग जाने कुर्बान करके चले गए हैं और बहुत से लोग अपनी जानों को पेश करने के लिए इंतजार में है कि कब नमूसे सहाबा के लिए, कब अम्मी आयशा के लिए, कब सिद्दीक़ अकबर के लिए कोई गोली आकर लगे, मैं माँ आयशा की गोद में चला जाऊं, मैं सिद्दीक़ अकबर की गोद में चला जाऊं। इसी तरह का एक मुजाहिद आज मेरे स्टेज पर आ गया है। आज वो चमकता चेहरा मेरे स्टेज पर मौजूद है, जिनके इशारों पर, जिनकी आवाज पर अकाबरीन भी खड़े हो गए, जिनकी आवाज पर नौजवान भी आ गए, जिनकी आवाज पर बरेलवी भी मैदान में आ गए, जिनकी आवाज पर अहले हदीस भी मैदान में आ गए, जिनकी आवाज पर मदारस वाले भी मैदान में आ गए, जिनकी आवाज पर तबलीग वाले भी मैदान में आ गए। और हर जुबान पर सहाबा का तराना है, हर जुबान पर सहाबा का कसीदा है और वो इस पैगाम को लेकर कामों की पहुंचे हैं कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीरे खिलाफत पैदा कर, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीरे खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके हो गया है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है, इस्लाम का दम तू भरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम ना ले या शौक़ शहादत पैदा कर। तशरीफ लाते हैं मुजाहिदीन के इमाम, शोहदा के कायद, तशरीफ लाते हैं मुहाजिर नमूसे सहाबा, वकीले नमूसे सहाबा, इस दौर का हक नवाज हज़रत मौलाना अल्लामा रब नवाज अनवी साहब। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए सहाबा, गुलामों ने सहाबा, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है,
तारीख साथ बयान करने के लिए दावत सुखन है कायद मोहतरम हज़रत मौलाना अल्लामा रब नवाज हनफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थी उंगलियाँ, हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थी उंगलियाँ, और चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और जिसे पता ही नहीं अपने बाप का, वो क्या बिगाड़ लेगा उमर बिन खत्ताब का। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर, मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर। मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। और अपनी इज्जत व अफजाई पर तारे भी गए झूम, अपनी इज्जत व अफजाई पर तारे भी गए झूम, जब नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम। और हालात के तनाजुर में कहा करता हूँ कि ये सच है, ये सच है कि ख़तरे अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामीन, अज़ीज़ साथी और मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है। आप हजरात भी थके हुए बैठे हैं। ये एक दो के बोलने से क्या होता है? नहीं जी, ये सिर्फ आगे वालों के बोलने से क्या होता है?
इसे दरमियान वालों के बोलने से क्या होता है? इस बुढ़ापे के आलम में आदिल खान नहीं थके तो तुम क्यों थक रहे हो? मेरे पास ऐसा वजीफा है सहाबा के नाम का जो थके हुओं को भी चुस्त कर देता है। इसलिए आपने तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। मैंने ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना, बहुत टाइम हो गया। और दुआ करें कि वो मूड भी बन जाए कि मैं गुफ्तगू कर लूँ। मेरे दोस्तों, मुझे 2-3 उन्वानात का कहा गया कि सीरत पे भी बात हो, कुरान करीम पर भी बात हो, सहाबा पर भी बात हो। एक टिकट में मौलवी 3 मजे ले रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन तमाम मौज़ूआत को समेटने की कोशिश करूं। तबीयत में नकाहत है, दुआ करें अल्लाह सेहत अता फरमाए। बस आप जितना टाइम में लूँ, आपने जोश के साथ और होश के साथ बैठना है। अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत बख्शी है कि हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और हमारे नबी को अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात दिए हैं। एक हदीस में आता है कि जिस नबी के जितने उम्मती होते हैं, अल्लाह उस नबी को उतने मौजज़ात देता है। तो इससे अंदाजा करें कि अल्लाह ने हमारे नबी को कितने मौजज़े दिए होंगे। जहां मेरे नबी के बहुत सारे मौजज़ात हैं, वहां मेरे नबी के 3 मौजज़े बहुत बड़े कहलाए जाते हैं। उन 3 मौजज़ों में एक मौजज़ा वो कुरान करीम है, और एक मौजज़ा मेराज है, और एक मौजज़ा जमाते सहाबा है। मैं कोशिश करूंगा कि इन 3 मौजज़ात पर मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूं कि कुरान करीम के बारे में खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा सबसे बड़ा मौजज़ा वो कुरान है, कि आज भी तासीर कल भी तासीर, आज भी महफूज कल भी महफूज, आज भी लारेब कल भी लारेब, आज भी लाशक कल भी लाशक, आज भी लाखों हाफिज कल भी लाखों हाफिज। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 90 लाख हाफिज कुरान करीम के पाकिस्तान में मौजूद हैं। कुरान करीम मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा, और जिस जमाने में जो नबी आया तो उस जमाने के माहौल की मुनासबत से अल्लाह ने मौजज़ा दिया ताकि दुनिया को चैलेंज हो। मौजज़ा कहते इसलिए कि सामने वाले को वो आजिज कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बड़ा आम था, तो उसी नौइयत के मौजज़ात अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए कि जादूगरों तुम ऐसी तख्त को हवा में उड़ाकर दिखाओ ना, तुम यूं जिन्नात को अपने तावे करके दिखाओ ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में, सुर का, आवाज का बहुत ज्यादा चर्चा था। जिसका तरन्नुम अच्छा होता लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते। तो अल्लाह ने मौजज़ा भी दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसा दिया कि जब वो ज़बूर पढ़ते तो परिंदे भी आके सुना करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब बड़ी आम थी, डॉक्टरी बड़ी आम थी, हिकमत बड़ी आम थी, और हकीम और डॉक्टर अपना नुस्खा बनाकर चैलेंज किया करते थे कि किसी मरीज को लाओ 6 महीने में, साल में वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा भी ऐसा दिया कि ए डॉक्टरों, ए हकीमों, तुम तो मरीज को सही कर सकते हो, मेरा नबी मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता है।
मरीजों को सही करता है। मादरजात अंधा आए तो उसको फूंक मारे वो बीना होता है। तो जिस जमाने में जिस तरह का माहौल, अल्लाह ने उस तरह का मौजज़ा भी उस नबी को दिया। हमारे नबी के जमाने में फसाहत और बलागत का बड़ा चर्चा था। फुसहा को, बुलगा को अपने कलामों पे बड़ा नाज था, और अरब अपने अलावा दूसरों को अजम यानी गूंगा समझते थे और कहते थे कि बोलने का फन तो सिर्फ हमारे पास है। और ऐसे ऐसे कलाम लिखा करते थे कि जिसकी टक्कर का कलाम लाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर अपना कलाम लाकर कोई शायर लिखता, कोई फसी बलीग लिखता, और ये चैलेंज होता कि इसकी टक्कर का कोई कलाम आएगा तो मैं अपना कलाम उतारूंगा। और अब वो कलाम अगर कोई उसकी टक्कर का ला के रखता तो वो शायर उसको देखते हुए ईमानदारी से उस कलाम को अपने को हटाता और कहता वाकई इसका कलाम मेरे कलाम से ज्यादा फसी है, इसकी बात मेरी बात से ज्यादा फसी है, इसकी लिखी हुई ये चीज मेरे लिखे हुए कलाम से ज्यादा बलीग है। वो उतार के रख देता। चुनाचे अब ये चर्चा आम था अरब के अंदर, मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की दीवारों पर इसी तरह के कुछ कलाम लिखे थे। लेकिन जब मेरे नबी पर इन्ना तैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये 3 आयतों की सूरत जब नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया, अली इसको लिखो और लिखो और बैतुल्लाह की दीवार पे लगा दो। अब चुनाचे हजरत अली वो लिखते हैं, बैतुल्लाह की दीवार पे लगाते हैं। जितने कलाम थे वो कलाम लिखने वाले अपने अपने कलाम को लेकर भागे और कहने लगे आसमान और जमीन के रब की कसम इस कलाम का मुकाबला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान। जहन में बात आई, अली इसको लिखो और उधर लगा दो, अली लिखो। पता चलता है लिखने वाले काम नबी अली से करवाते थे, फिर कलम के मामले में एतराज उमर पे क्यों? भाई तुम तो मुझे जो मौजू दो मैं उधर से भी इंशाल्लाह वो चीजें निकालता हूं। लिखने का काम तो उनके जिम्मे था, मुंशी नबी तो अली थे, कलम तो उनके सुपुर्द होता था। जभी तो हुदैबिया के मौके पर जब सुलहनामा लिखा जा रहा है और वहां से सहल इब्ने अमर लिखवा रहे हैं, यहां से अल्लाह के नबी हजरत अली से लिखवा रहे हैं। अब चुनाचे लिखते हुए कलाम आया, उधर जुमला था मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सुलह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। तो सहल इब्ने अमर ने कहा कि आप ये लफ्ज रसूलुल्लाह को मिटा दें, हमारा तो इख्तिलाफ ही आपसे ये है, इस लफ्ज के नीचे अगर हमने दस्तखत किए तो हमने तो आपको रसूल मान लिया। चुनाचे ये सिर्फ मोहम्मद लिखे या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे, लफ्ज रसूलुल्लाह मिटाएं। तो नबी ने फरमाया अली कलम लाओ। तुम समझ नहीं रहे हो, लाए काली ये लफ्ज रसूलुल्लाह मिटा दो। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी लफ्ज रसूलुल्लाह और अली के हाथ मिटाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मिटा सकता। ये हुक्म अदूली नहीं थी, ये इश्क था। कभी अल अम्र फौकल अदब होता है, कभी अल अदब फौकल अमर भी होता है। तलबा जानते हैं, कभी हजरत अब्दुर्रहमान नमाज पढ़ा रहे और नबी आए और नबी देखे वो पढ़ा रहे, कहा उधर पढ़ाते रहो, तो वो पढ़ा रहे हैं, ये अल अमर फौकल अदब है। कभी नबी आए और सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे और कहे वही रुक, लेकिन सिद्दीक फिर भी पीछे आ जाए, ये अल अदब फौकल अमर है। बात समझ आ रही है या नहीं? तो कागज कलम की जिम्मेदारियां किसकी थी? बोलो बोलो। हमारे उस्ताद मौलाना अमीन उकारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आखिर वक्त में नबी को उमर ने कलम नहीं दिया। फरमाया सारे मदीने के कलम उमर ने अपनी जेब में छुपा लिए थे क्या?
दुनिया में खत्म हो गए थे, उन्होंने नहीं दिया और देते। ये तो तू अपनी तरफ से बड़बड़ कर रहा है। अगर उन्होंने नहीं दिया तो हज़रत अली ने भी तो नहीं दिया, उनको चाहिए था फिर वो ले आते, लेकिन नहीं, वो जानते थे उमर की सोच वहां जाती है जहां नबूवत का एहतराम सामने नजर आता है, आराम सामने नजर आता है, अदब सामने नजर आता है। ये कुरान मेरे नबी का मौजिजा है, आज तक महफूज है। सारी दुनिया की किताबें जमा करो, आज तक कोई किताब महफूज नहीं है। तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, जबूर बदल गई, कुरान कल भी इसी तरह था, आज भी इसी तरह है। पूरी दुनिया में ये कुरान एक ही तरह पढ़ा जा रहा है, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, सारी दुनिया के हाफिजों को जमा करो और कहो कि कुरान पढ़, तो सारी दुनिया के हाफिज एक ही कुरान सुनाएंगे। अलहम से वन्नास तक जबर भी एक ही तरह, जेर भी एक ही तरह, पेश भी एक ही तरह, शद भी एक ही तरह, तनवीर भी एक ही तरह, ये एक ही मतन के साथ एक ही अंदाज में सारी दुनिया के हुफ्फाज कुरान करीम सुनाए तो एक ही तरह कुरान सुनाएंगे। और दोस्तों, ये कुरान की अजमत की दलील तो है ही है, लेकिन पता चला नबी ने कुरान मदीने में जिन लोगों को देकर भेजा था कि दुनिया में फैल जाओ और इस कुरान को फैला दो, पता चलता है मदीने से जो मशरिक में गया यही कुरान पहुंचाया, जो मगरिब में गया यही कुरान पहुंचाया, जो शुमाल में गया यही कुरान पहुंचाया, जो जनूब में गया यही कुरान पहुंचाया। डंडी मारना चाहते मार सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, यहां से ले जाकर मशरिक वाला गड़बड़ करना चाहता, गड़बड़ करता, जो मगरिब में लेके गया डंडी मारना चाहता वो वहां करता, लेकिन सहाबा कुरान लेकर मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में फैले। अब पता चलता है जैसा नबी से सुना, जिस लहजे में सुना, जिस मतन से सुना, जिस जबर ज़ेर से सुना, जो मशरिक में गया वही कुरान, जो मगरिब में गया वही कुरान, जो शुमाल में गया वही कुरान, जो जुनूब में गया वही कुरान। ये कुरान हर जगह एक ही तरह पढ़ा जाता है। कुरान की हक़ानियत की भी दलील है, सहाबा की सच्चाई की भी दलील है। मैं चार आदमियों को दूं यार मेरी ये बात, एक को कहूं तू यार कमालिया पहुंचा दे फुला को, दूसरे को कहूं यार तू ये बात लाहौर में फुला को पहुंचा, तीसरे को कहूं यार तू यही वाली बात इस्लामाबाद में मेरे फुला दोस्त को पहुंचा। ये चार आदमियों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजूं और फिर कुछ दिनों बाद वो चार आदमी मुझे मिल जाएं जिनके पास भेजा, मैं उनसे कहूं यार वो मेरे कासिद आए थे, हाँ जी, क्या उन्होंने तुम्हें पैगाम दिया? अल्फाज भी जूं के तू हो और चारों वही बताएं तो पता चलता है कमाल मेरे कासिदों का है। तुम समझे नहीं हो, जैसा बताया था वैसे ही पहुंचाया है। लेकिन जो इस्लामाबाद से आए वो कहे कि उसने तो ये कहा था, जो लाहौर से आए उसने कहा थोड़ा सा यूं करके तब्दील किया था, जो जनाब यहां आगे से फैसलाबाद से आए वो कहे उसने थोड़ा यूं चेंज किया था। तो मैं सबसे पहले अपने उन भेजने वालों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। ये लगता है हाफिजा इनका कभी नहीं था, या ईमानदार नहीं थे, या अपनी तरफ से बात बनाकर पेश करने वाले थे। और तुम्हें पता नहीं है, तुम कुरान की अजमत की बात तो करते हो और करनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में कुरान एक ही अंदाज में, एक ही लहजे में और एक ही मतन के साथ पढ़ा जा रहा है। पता चलता है अगर कुरान में सहल इब्न अदी आया तो यही कुरान लेकर आया, अगर सखर में अब्दुल्ला बिन अबसा आया तो यही कुरान लेकर आया, अगर पेशावर में सिनान बिन अकबा आए वही यही कुरान करीम लेकर आए, अगर जनाब बदीन की सरजमीन पर अगर हजरत हुज़ैफा आए तो यही कुरान लेकर आए, अगर इराक की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा आए तो इसी कुरान को लेकर आए, अगर काबुल में हजरत तमीम दारी पहुंचे तो इसी कुरान को लेकर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में कुरान एक ही तरह पढ़ रहा है। पता चलता है कुरान की भी अज़मत को सलाम, सहाबा की ईमानदारी को भी सलाम।
कयामत तक महफूज। बोलो रहेगा या नहीं? मेरे पैगंबर का बड़ा मौजज़ा कुरान, मेरे पैगंबर का दूसरा बड़ा मौजज़ा मेराज। क्या? बोलो। रात के कुछ हिस्से में जमीन से अर्श, अर्श से फर्श। आप जाग रहे नहीं हो, मैंने अभी तक चौथा गेयर नहीं लगाया है। 5वें का इरादा था लेकिन कैंसिल। ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श। मेराज को समझो, वो मेरे नबी का मौजिज़ा तो है ही है, लेकिन मेराज के बाद कोई जिंदीक बनता है तो कोई सिद्दीक भी बनता है। ये कसौटी भी ऐसी है। इसीलिए रब ने अंदाज अपनाया, सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक वो जात जो अपने बंदे को लेके गई। कहा कि जाने वाले को देखोगे तो हो सकता है जावेद गामदी की तरह और दूसरों की तरह जहन में आए, नहीं जी वो तो ख्वाब में गए थे। ये मुमकिन ही नहीं है, वेरी इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर खलाई लिबास नहीं है, कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं है। अब कोरोना के डसे हुए मास्क तुझे उधर भी याद आ रहा है। जो रब ऑक्सीजन यहां बना सकता है वो वहां नहीं उसने नबी के लिए बना सकता। इसीलिए तो रब ने कहा सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक वो जात जो अपने बंदे को लेके गई। अल्लाह बता रहे जाने वाले को ना देखो, वरना जहन में आएगा कैसे चला गया। ले जाने वाले को देखो जो हर चीज पे कादिर है। कहते ख्वाब में देखा था, बैतुल मक़दस गए, ख्वाब में देखा जन्नत में गए, ख्वाब में। मैंने कहा ख्वाब में जाना कौन सा कमाल है? ख्वाब में तो तू भी जनाब यहाँ सोया हुआ गुजरांवाला में होता है और पहुंचा हुआ मदीने में होता है। भाई सोया हुआ यहाँ है और पता चला उधर लंदन में बैठा हुआ है। सुबह को अम्मा उठाती, उठो गाड़ी का टाइम हो गया है। वो कहते हैं अम्मा अभी नवाज शरीफ का महल तो देखने देती है, अभी वो फ्लैट देखा ही नहीं और तू आने उठा दिया। बैठा हुआ यहाँ लेकिन ख्वाब में तू यहाँ, ये कौन सा कमाल है ख्वाब में जाना? ख्वाब में तो तुम भी बैतुल मक़दस जा सकते हो, ख्वाब में तो मैं भी बैतुल मक़दस जा सकता हूँ। कमाल ये है मेरा पैगंबर इसी वज़्ज़ुहा वाले चेहरे के साथ गया है, इसी वल्लैल वाली जुल्फों के साथ गया है, इसी अल-नशरा वाले सीने के साथ गया है, इसी माज़ाक़ल बसर वाली आंखों के साथ गया है, इसी अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वाली पीठ के साथ गया है, इसी ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल वाली जबान के साथ गया है। और इसी पैगंबर को देख, ये तो जा ही रहा है, लेकिन जहां जहां से ये पैगंबर जा रहा है, लिबास पैगंबर भी पैगंबर के साथ जा रहा है। जहां नबी जा रहे हैं लिबास नबी भी, लिबास पैगंबर भी। समझे नहीं हो? आज तो मौलाना सही साहब भी नहीं समझ रहे बात को। मैं इनके आसरे पे यहाँ आया हूँ यार, ये बंदा समझता है, दूर से समझ जाता है ये जाएगा कहाँ। लिबास पैगंबर भी वहां, मकाम वो नहीं है लिबास का जो नबी का है, नबी का मकाम बहुत ऊंचा, लेकिन जहां होंगे लिबास पैगंबर तो वहीं होगा ना। और जन्नत के जिस मकाम पे भी नबी होंगे, बीवियां तो लिबास होती हैं, तो आयशा तो वही होगी ना। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये बीवियां नबी तेरा लिबास हैं, मकाम वो नहीं, लेकिन भाई जहां नबी होंगे लिबास नबी भी वहां। मेरे नबी जा रहे हैं, आसमान पहले पे पहुंचे लिबास नबी साथ, दूसरे पे पहुंचे लिबास नबी साथ, इला आखिरी 7वें पे पहुंचे लिबास नबी साथ, आगे अर्श पे पहुंचे लिबास नबी साथ। जहां होंगे तो लिबास पैगंबर भी साथ होगा, क्योंकि जमाले हम नशीदर मन असर कर वगरना मिन हमा खाकम के हस्तम, नबी की निस्बत की वजह से आज ये लिबास पता नहीं मदीने की किस कपास से बना
था, लेकिन आज पैगंबर की निस्बत की वजह से इस लिबास को अल्लाह ने वो इज्जत अता की। जहां नबी जा रहे हैं, लिबास नबी भी वहां जा रहे हैं। नबी गए बिलाल का, उधर नबी ने रोजा देखा, उधर नबी ने बिलाल के कदमों की आवाज देखी। तो जन्नत में जहां नबी है वहां लिबास नबी भी साथ है। जहां फारूक आजम का महल देखा तो जहां नबी है लिबास नबी भी साथ है। पता चलता है जहां नबी होंगे लिबास नबी साथ होगा। तो नबी की बीवियां कुरान में कहा नबी तेरा लिबास है, तो जन्नत के जिस मकाम पर नबी होंगे आयशा भी वही होगी, खदीजा भी वही होगी, उम्मे हबीबा भी वही होगी। नारे तकबीर, शान इसारे, शान अज़वाजे मुतहहरात, शान उम्महातुल मोमिनीन। तू पूछता है आयशा का क्या मकाम है, मैंने कहा ये मकाम है। मैंने कहा ये मकाम है। जैसे ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा अबू बकर उमर का क्या मकाम है, कहा वो हैं कहाँ, कहा नबी के साथ, कहा उनका ये मकाम है। जभी तो कहने वाले ने किसी बुजुर्ग से कहा हजरत अबू बकर उमर की शान तो बताएं, फरमाया बता दूं या दिखा दूं। बाकी सहाबा की शान पूछोगे बताऊंगा, अबू बकर उमर की आंखों से दिखाऊंगा कि कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। गए हैं मेरे नबी मेराज, सबसे बड़ा मौजज़ों में दूसरा मौजज़ा, बैतुल मक़दस गए, आज़ान दी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कुरान सर पे, कुरान को तो मानता ही नहीं है मैं जिसका कह रहा हूं, चल जिसको मानता हूं वो सर पे रख के पूछ उससे कि मेराज में जो शबे असरा बैतुल मक़दस ने हजरत जिब्रील ने जो आज़ान दी थी वो कौन सी वाली थी, तेरी वाली थी या मदीने वाली थी? वो 4 किलोमीटर लंबी नहीं थी, वही थी जो अल्लाह अकबर से शुरू होकर ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होती थी। ये वाली थी या नहीं थी? पूछना, यही थी? हाँ यही वाली थी। आपने वाकया सुना पड़ा होगा, पता नहीं कहां तक सच्चाई है, तस्दीक आपको पता होगी, लेकिन मशहूर है कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली मर्तबा चांद पे जिसने कदम रखा वो कुछ अरसे बाद फिर नीचे आया, तो जब मिस्र गया तो उसने आजान की आवाज सुनी, तो किसी ने कहा ये क्या, उसने कहा ये क्या है, कहा हमारी आजान की आवाज। कहता है कि मैंने जब चांद पे कदम रखा तो पहले यही आवाज सुनी थी। मैंने कहा पता चलता है कि चांद पे भी मजहब सुन्नियों का है। मेराज में तो था ही था, है या नहीं है? ये चुटकुले लिया करो भाई मुझसे, ये सिर्फ चुटकुले नहीं है, ये बहुत बड़े दलाइल हुआ करते हैं। सवाल हुआ करता है कि पूछना जिब्रील ने आजान कौन सी दी। आज सारे नबियों के सामने हमारे नबी के एहतराम शान बतानी थी, तो वहां अशहदु अन्ना आदम सफीउल्लाह नहीं कहा, अशहदु अन्ना मूसा कलीमुल्लाह नहीं कहा, अशहदु अन्ना यूसुफ रबीहुल्लाह इस्माइल जबीहुल्लाह नहीं कहा, अशहदु अन्ना ईसा रूहुल्लाह नहीं कहा, बल्कि जिब्रील आवाज देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और रब ने आगे कर दिया, नबी आगे आके सारे पीछे, सारे। और उस दिन सारे नबी आए हुए थे, सारे नबी। ये मिर्जाइयों से पूछो, बताओ मिर्जा था उस दिन वहां? मिर्जे पूछो ईमानदारी से बताओ मिर्जा वहां था? कहते नहीं, वो 100 बार दिन में इस्तिंजा करता था, पेशाब करने गया हुआ था। को मिर्जा था? कहा नहीं। अब पता चलता है कि आज यहां पर वही होगा जो नबी होगा, जो रसूल होगा। और नमाज हुई है, पैगंबर ने नमाज पढ़ाई है, फिर उधर गए हैं,
आसमानों की सैर की है, फिर चलते चले गए हैं, फिर अर्श पे पहुंचे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु कहकर नबी ने अल्लाह की तौहीद का तोहफा अल्लाह को दिया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर फिर नबी ने, अल्लाह ने नबी पर सलाम कहा। फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? फरमाया सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तेरे साले मेरे जितने साले बंदे हैं उन पर भी सलाम है। पता चलता है कि साले बन जा, नेक बन जा, कयामत तक नमाजी की दुआ में तेरा हिस्सा रहेगा। चुनाचे साले बन जा। अल्लाह के नबी आए हैं, आपको पता है मूसा अलैहि सलाम भेजते रहे, 5 नमाजें कम हुई, फिर आए 45 हुई, कहा फिर जाइए, फिर जनाब 40 हुई, फिर आए, कहा मूसा अलैहि सलाम ने बहुत है, आप वापस जाइए। करते करते 5 हो गई, पर मैं अब भी जाइए। कहा नहीं, अब शर्म आती है कि 5 भी ना पढ़े, ऐसा नहीं होता। अब मूसा मुझे हिम्मत नहीं है, मुझे अब शर्म आती है। चुनाचे ये तो पहले भी 5 दी जा सकती थी, लेकिन तुम्हें पता है जब किसी से मोहब्बत हो, जब उसे रुखसत कर रहे होते हो तो बहाने बहाने से उसे रोकते हो। हजरत को जरा अपना मोबाइल नंबर तो दीजिएगा। जब देखते हैं अच्छा हजरत को एक मैसेज था वो तो जरा फारूकी साहब को कह दीजिएगा। अच्छा फिर जब अच्छा एक मिनट हजरत जरा एक सेल्फी तो ले लीजिएगा। ये क्या मतलब है बहाने बहाने से रोकना? तो अब मोहब्बत कुछ इतनी है कि बहाने बहाने से बुलाया जा रहा है, फिर नीचे आकर फिर बुलाया जा रहा है। दी तो पहले भी 5 जा सकती थी, लेकिन नहीं दी है तो फिर ये अल्लाह ने 5 दी है। अज़ान दी जिब्रील ने तो यही वाली, नमाजों की तादाद दी 5 तो यही वाली। नारे तकबीर, मेराजे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मज़हबे हक, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहीं बयान हो रहा था, एक सादा गुल खड़ा होके कहता हो मेरा साईं नबी तू एक चक्कर और ला पैंदा, बस एक चक्कर और लगा लेते काम बन जाता। नमाज से बेजार आदमी ये कहता है, और जिसे मजा ही नमाज में आता हो। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की तरह कहते थे कि अल्लाह जन्नत देगा, मैं कहूँगा अल्लाह जन्नत किसी अपने और मोमिन बंदे को दे दे, मुझे अपने अर्श के नीचे एक मुसल्ले की जगह दे, नमाज में बहुत मजा आता है, मुझे तो वहां एक जगह चाहिए थोड़ी सी। आए हैं जन्नत की सैर किए, ये महल किसका है जिब्रील? ये महल किसका है? ये उसका है जिसने दुनिया में महल नहीं बनाया, जो ईंट का तकिया लगा के सोता है, जो बैतुल माल के ऊंट भी खुद चराने जाता है। ये उसका महल है कि जिसको 2 कतरे शहद के चाहिए तो बैतुल माल से वो भी नहीं लेता। ये उसका महल है कि जिसे बकरियां चरानी नहीं आती थी, लेकिन आज उसके खत पर दरिया भी चलते हैं। ये उसका महल है कि जिसके नाम से शैतान भी भागता है। ये उमर का महल है, ये फारूक का महल है। जन्नत की सैर हो रही है, ये कदमों की आवाज मेरे बिलाल की, ये बिलाल कहाँ है? का है तो वो उधर, लेकिन चलता उधर है, आवाज यहां आती है। जन्नत में समात और बसारत की ताकतें तेज हो जाती हैं। असल में समात भी फुल होती है, बसारत भी फुल होती है। जब उस जन्नत में इतने दूर से बिलाल की कदमों की आवाज सुन सकते हैं, तो 4 फीट बाद 4 फीट आगे जालियों के पीछे जन्नत में तेरा सलाम नहीं सुन सकते। फिर वहां से वो सलाम नहीं सुन सकते। ये सारी जन्नत की सैर करके आए। जब आए अबू जहल को कहा एक रात में होके आया हूं। कहता हो कैसे सकता है? भागता हुआ गया अबू बकर सिद्दीक के पास। तेरा साथी ये कहता है, तेरा क्या ख्याल है? मैं उसने कहा है? कहा हाँ कहा है। कहा खुदा की कसम हम उसके गुलाम जिब्रील को रोज देखते हैं, दिन में इतने चक्कर लगाता है, आज आका ने लगा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। शान सिद्दीक़ अकबर, मकाम सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा के हमसफर,
नबी का दूसरा बड़ा मौजज़ा मेराज और नबी का तीसरा बड़ा मौजज़ा जमाते सहाबा। मैंने एक जगह बयान किया, मुझे आलिम एक बाद में कहने लगे सहाबा भी नबी का मौजज़ा है। मैंने कहा और किसका मौजज़ा है? वो ये तो पत्थरों को पूजने वाले थे, आज खुदा को पूज रहे हैं। ये जिहालत की दलदल में थे, आज इल्म के सुरैया सितारे पे हैं। और इन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, आज दुनिया के हुक्मरान बने। लखताजवर हबीबा तेरे गुलाम बन गए, चरवाहे दरते आके जगदे इमाम बन गए। ये मौजज़ा नबी ही का तो है कि ये लोग तो थूक फेंक के चाटने वाले थे, जिहालत की दलदल में फंसे हुए थे। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, ये जहन्नम के गड़े तक पहुंच चुके थे। लेकिन किसकी निगाह का असर है कि उलाइका हुमुल वारिसून, आज इन्हें अल्लाह ने जन्नत का वारिस बना दिया, जन्नत जागीरी सहाबा की बना दी। ये किसकी निगाह का असर था? और किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। जो नबी के साथ रहे, जो नबी के साथ रहे और जो नबी के साथ रहते हैं। आप जागे हुए नहीं हो, मैं अभी तक यही नोट कर रहा हूं। मैं अभी झंग वाली पटरी पे चढ़ गया हूं, मुझे दोबारा किसी और पटरी पे नहीं चढ़ा देना। बात समझ आ रही है या नहीं? वैसे जो उस पटरी पे चढ़ जाए फिर कहीं और पटरी पे चढ़ता भी नहीं है। तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, जीने का वो पटरी ऐसी है क्योंकि उस पटरी पे चल के मंजिल पर आगे अगर कब्र ही नजर आती है ना, लेकिन वो भी मुझे खुशबूदार नजर आती है, वो भी मुझे मुअत्तर नजर आती है। तो खुशबू तो हर साहिब ज़ौक़ को पसंद है ना। बोल, ये हालात इतने हैं, मुझे कहने लगा यार मौत को देख के मौत के रास्ते पे चलते हो, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है? थोड़ा बेग, थोड़ा यूं, थोड़ा वो। मौलवी साहब मौत को देख के मौत के रास्ते पे चलना ये कौन सी अक्लमंदी है? मैंने कहा एयर ब्लू को हादसा हुआ इस्लामाबाद में, सारे मुसाफिर उसमें बेचारे मर गए। PIA को हादसा हुआ, सारे मुसाफिर उसमें चले गए। ये मौत का रास्ता था, लेकिन मैंने शयूख को देखा, हजरात को देखा, दानिश्वरों को देखा, टीचरों को देखा, डॉक्टरों को देखा कि मौत को देख के भी मौत का रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने कहा तुम बाय रोड क्यों नहीं जाते, ट्रेन में क्यों नहीं जाते, गाड़ी में क्यों नहीं जाते? अब तो मोटरवे भी बन गए, इसमें क्यों सफर नहीं करते? तुमने भी तो मौत को देखकर मौत का रास्ता नहीं छोड़ा। जब तू मौत को देखकर मौत का रास्ता नहीं छोड़ता तो मैं मौत को देखकर सिद्दीक की चौकीदारी कैसे छोड़ूं? नारे तकबीर, शोराए नबूसे सहाबा, कि मेरा तो अकीदा है जब मौत जहां आनी है, जिस वक्त आनी है उसी जगह आनी है। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ये आगे पीछे नहीं होगा वक्त। जब वक्त मुकर्रर है तो क्यों ना सिद्दीक के खाते लग जाएं, क्यों ना सिद्दीक के खाते लग जाएं। जो मेरा मशहूर जुमला है, यहां तो जैसी कैसी गुजर गई गुजर रही है, लेकिन वो जब इस्तकबाल मुस्कुरा कर होदे कौसर पे करेंगे तो उस वक्त तो कहोगे ना रुलते गए पर अच्छा बड़ी आई है। रुलते गए पर आज चस बड़ी आई है। तुझे क्या पता जमाते सहाबा नबी का मौजज़ा है। ये खुदा की कसम, ये अरब से उठे हैं,
और अजम तक फैले, ये अपने खित्ते से निकले हैं और सारे आलम को रब ने इनके लिए मुसख्खर किया। कैसे? ये किसकी तरबियत का असर था, ये किसके साथ रहने की बरकत थी, ये किसका फैज़े करम था, ये किसकी निगाह करम उन पे पड़ी थी कि आज अल्लाह ने इन्हें दुनिया का हुक्मरान बनाया है कि दरिंदे इनके ताबे हैं, जंगल इनके ताबे हैं और आसमान इनके ताबे है, जमीन इनके ताबे है। अल्लाह ने सारी दुनिया को इनके लिए मुसख्खर कर दिया। एक वो दौर था कि फारूक आजम रोते हैं, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो, कोई शिकस्त की खबर आई, कहा ना बल्कि मुझे इस जगह पर अपना बचपन याद आया कि नौजवानी में मेरे बाप ने मुझे ऊँट दिए, बकरियां दी, मुझसे ऊँट और बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप ने मुझे मारा और कहा उमर तू बचपन में आज बकरियां नहीं चरा सकता, बड़े होके तू कैसे जिंदगी गुजारेगा। काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो देखता जो उमर बचपन में बकरियां नहीं चरा सकता, आज उसके रुमाल के इशारे से आग भगती है। जो बचपन में ऊँट नहीं संभाल सकता था, आज वो खत लिखता है तो दरिया भी ऐसा चलता है कि जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। शान फारूक आज़म, अज़मत फारूक आज़म, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। ये क्या थे कि आज अल्लाह ने दुनिया को इनके ताबे किया। जंगलों में जाए तो दरिंदे भी माने। मैंने अभी एक जगह कहा, बड़ा लहक लहक कर बयान करेगा। असहाबे कहफ 309 साल तक सोए, गार में रहे, यूं हुआ फिर यूं कुत्ता भी साथ था। असहाबे कहफ से मोहब्बत करता था, वो कुत्ता भी पता है जन्नत में जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, वाकई कुरान में जिक्र है, वाकई बड़े लोग थे, वाकई असहाबे कहफ अजीम थे, वाकई असहाबे कहफ की करामत है, वाकई असहाबे कहफ के साथ कुत्ता भी था और वो उनसे मोहब्बत करता था तो जन्नत में जाता था। मैंने कहा असहाबे कहफ को मानता है, असहाबे मोहम्मद को नहीं मानता। वो कहफ के असहाब को मान रहा है, मोहम्मद के असहाब को नहीं मानता। हाँ हाँ, उस गार का जिक्र कुरान में है जहाँ कहफ के असहाब थे, उस गार का भी तो जिक्र कुरान में जहाँ नबी का सिद्दीक था। आज उस कहफ को मानता है, मानना भी चाहिए। वो जो सो के करामत दिखाते थे, असहाबे मोहम्मद को नहीं मानता, जो दुनिया को जगा के करामतें दिखाते थे। हाँ हाँ, कहता है असहाबे कहफ का कुत्ता असहाबे कहफ से मोहब्बत करता था। पता है असहाबे कहफ का चौकीदार था, तो असहाबे कहफ का चौकीदार एक कुत्ता था, मोहब्बत करता था, वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह समझ में आ गई, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता मोहब्बत करके जन्नत में जा सकता है तो असहाबे मोहम्मद से मोहब्बत करके हक नवाज जन्नत में क्यों नहीं जा सकता, आज़म और हैदरी जन्नत में क्यों नहीं जा सकता, ये मेरे गुजरावाला का मुसलमान जन्नत में क्यों नहीं जा सकता। अगर एक कुत्ता असहाबे कहफ का चौकीदार हो, खुदा उसे इतनी इज्जतें देता है, तो बताओ ना, ये कहफ के असहाब की बात नहीं करता, ये तो मैं मोहम्मद के असहाब की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं साहबे मोहम्मद के तस्करे कर रहा हूँ। और जालिम इतनी हया तो कर, तू खुद कहता है कि असहाबे कहफ का कुत्ता जब असहाबे कहफ के पीछे जाता था तो असहाबे कहफ का कुत्ता असहाबे कहफ पे भौंकता भी नहीं था। मैंने तो उस कुत्ते से ही हया कर ले, वो कुत्ता होकर असहाबे कहफ पे नहीं भौंकता, तू एक इंसान हो के असहाबे मोहम्मद पे क्यों भौंकता है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, दुश्मने सहाबा पे लानत, मुनकरे सहाबा पे लानत। असहाबे कहफ को मानता है, सहाबे मोहम्मद को नहीं मानता। कहफ तो कहते ही गार को है, पहाड़ को है, जो पहाड़ और गार का सहाब हो वो अजीम, और जो मोहम्मद का सहाब हो, जिस नबी की वजह से पहाड़ों को इज्जतें मिली हो, फिर बताओ उनके असहाब कैसे।
असहाबे कहफ का चौकीदार कुत्ता, और वो कुत्ता असहाबे कहफ से मोहब्बत करे तो जन्नती है, असहाबे मोहम्मद से मैं और तू मोहब्बत करें तो जन्नती नहीं है। अगर असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान में, तो असहाबे मोहम्मद के घोड़ों का जिक्र भी तो कुरान में है या नहीं है? बोलो। कहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिश्वरी देखें, समझदारी। उन्होंने कहा कि खोशे के अंदर गंदुम को रहने देना, ऊपर से खोशे का गिलाफ नहीं हटाना, गंदुम ज्यादा अरसे चलेगी। खोशे के अंदर गंदुम ज्यादा अरसे चलेगी, ऊपर जब गिलाफ होता है तो गंदुम खराब नहीं होती। मैंने कहा गंदुम पर खोशे का अगर खोल चढ़ा हो और वो गंदुम उसके अंदर हो, वो खराब नहीं होती। तो जो रोजे के खोल के अंदर सोए हुए हों, नहीं समझे, जो रोजे के खोल के अंदर सोए हुए हों, जहां सुबह शाम रहमतें ही रहमतें बरसती हैं, जो छीटे नबी की कब्र अथर पर, वही उड़ उड़ कर सिद्दीक उमर की कब्र अथर पर। और जालिम इतनी तो हया करता। मैंने अभी भी सवाल एक जगह किया, मैंने कहा पूछ कि हजरत हसन का शेर बड़ा लहक लहक के पड़ता है, वासन अमीन कलम तरकत आईनी वाजमल अमीन कलम तलिन निसाऊ, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा, कहां से देखती, आज तक किसी मां ने इतना हसीन जना ही नहीं, तो मुझे नजर कहां से आ जाती। तो हसन कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ये पूछ तू सहाबा के मुनकिर से कि हसन का ये शेर सही है या नहीं। वो कहेगा बिल्कुल सही है। हसन ने क्या कहा? खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आका अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक बनाया है, ऐब आपके करीब नहीं आ सकता। अल्लाह ने आपको ऐबों से दूर रखा है। पसीने की बू का आना ऐब है, पसीने मुबारक में अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। जमाई का आना ऐब है, नबी को जमाई नहीं आती थी। गंदी मक्खी का बैठना ऐब है, नबी के जिस्म पर मक्खी गंदी नहीं बैठती थी। हाँ, ये मेरे पैगंबर के मौजूजा है। अब देख ऐब नबी के करीब आ सकता है? वो कहेगा कि नहीं आ सकता। तो कहे जालिम फिर मानना, जब ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता, अबू बकर उमर में ऐब होता तो नबी के करीब सोते, आयशा में ऐब होता नबी के बिस्तर पे आती, हफ्सा में हबीबा में ऐब होता तो नबी का हरम बनती। जिनमें ऐब था रब ने करीब रख के दूर रखा। अबू जहल में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। उतबा शैबा में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। उतैबा में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। बिलाल में कोई ऐब नहीं, हफ्सा से करीब किया। फारिस में कोई, सलमान में कोई ऐब नहीं, फारिस से करीब किया। सोहेब में कोई ऐब नहीं, रूम से करीब किया। अबू बकर उमर में कोई ऐब नहीं, पहलू मुस्तफा में नबी के साथ सुला दिया। पैगंबर के सहाबा 1226 आयात हमने जमा की जो सहाबा की शान में, 1226। आज तेरा तस्करा किसी आलिम की किताब में आए तो खुशी से फूले न समाए। तकी साहब ने लिखी जहाने दीदा, तू पढ़ रहा उसके किसी सफ़े पे एक दो सतर में आए और मुफ्ती साहब का मैं गुजरांवाला से गुजर रहा था, एक जानने वाले ने मुझे रोका और मुझे बोतल पिलाई। तुम में से कोई एक हो, तुम्हें झटका लगे, फौरन बीवी को भी उठाए, उठ तुझे मेरी कदर नहीं है, देख इतने बड़े हजरत ने मेरा तस्करा किया है। पता है ये मैं था जब हजरत यहाँ से गुजर रहे थे, पता है ये मैं था। तेरा तस्करा आलिम की किताब में आए तो तू खुश नसीब है, तू कहता है फखर की बात है। तो फिर मुझे बता, जब वसयजुन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, जब सिद्दीक पढ़ता होगा कितने फखर से कहता होगा, पता है अल्लाह ने जो अपनी किताब में जिक्र किया ये मैं था। देश के मुनकर पे लाना
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। फारूक आजम जब पढ़ते होंगे कितने फख्र से कहते होंगे, पता है ये मशवरा देने वाला मैं था। पता है ये मैं था। हाँ हाँ, अम्मन हुआ कानितुन आना लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। ये 5 सिफात उस्मान पढ़ता होगा, कितने फख्र से कहता होगा ये मैं था। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना जब अली पढ़ते होंगे कितने फख्र से कहते होंगे इस बैत में मैं भी था, मैं भी था। सुम्मा अंज़लल्लाहु अला सकीनत सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूली व अलल मुमिनीन। जब अबू सुफियान पढ़ते होंगे तो कितने फख्र से कहते होंगे ये हुनैन के बाद आयत आई और इस वक्त मैं भी था। अबू सुफियान को नहीं मानता। वो जिस रहमत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया ये हुनैन का जिक्र है, और हुनैन में अबू सुफियान भी है, मुआविया भी है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये भी है, ये भी है। शहला रजा कहने लगी मैं मुआविया की हुकूमत को नहीं मानती। दूसरा भी कहने लगा। मैंने उस मौके पे शेर पढ़ा और मैंने अल्लाह की तौफीक से शेर खुद लिखा कि तू उसको नहीं मानती जो खुतूत लिख कर आका की तर्जुमानी कर चुका, उससे मुंह मोड़ कर तू नादानी कर चुका, और नेकियों को अपनी तू पानी कर चुका। मानता नहीं तू उसकी हुकूमत, कई बार समंदरों पे जो हुक्मरानी कर चुका। शाने वीरे मुआविया, शाने वीरे मुआविया, शाने अबू सुफियान। ये खुश नसीबी नहीं कि सफर नबी के साथ कर रहे हो मुआविया, पेट नबी की पीठ मुबारक से लग रहा हो। मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से मसे का? पेट। अल्लाहुम्मा इमलाहु इल्मा, अल्लाह मुआविया के पेट को इल्म से भर दे। एक कहने लगा इल्म क्या पेट में भी होता है? ये रिवायत ही ठीक नहीं है, इल्म पेट में तो नहीं होता। मैंने कहा तू कहता है हम आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं, तेरा दिल सोचता है या दिमाग सोचता है? हर कौम हर मुर्गा का अलग मुहावरा है। अगर बात यहां पर यह कहता है कि इल्म पेट में कैसे हो सकता है, ऐसी बात नबी कर सकते हैं, तो फिर अपनी बिहारुल अनवार सफा 32 और जिल्द नंबर 10 उठा, जिल्द 10 सफा 32 बिहारुल अनवार को उठा कि जब उसमें लिखा है जब नबी ने हजरत फातिमा से फरमाया बेटा मैं तेरा निकाह अली से करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? तो फातिमा ने फरमाया अब्बा जान और तो बाकी ठीक है, लेकिन अली का पेट थोड़ा बड़ा है। तो पता है नबी ने क्या फरमाया अपनी बेटी को? अमा अलिमती अन्नहु कद मला इल्मा, तुझे पता है अल्लाह ने अली के पेट में इल्म रखा है? मैंने कहा इल्म जब अली के पेट में हो सकता है तो मुआविया के पेट में नहीं हो सकता? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी को मानता है आसिफ बिन बरखिया को। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको अल्लाह ने किताब में से थोड़ा सा इल्म दिया। तलबा उलमा जानते मिन यहाँ बाजियत के लिए है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिस आसिफ बिन बरखिया को हमने किताब में से थोड़ा सा इल्म दिया था, ये कौन था? कौन सी किताब थी? कुरान जैसी किताब तो नहीं थी, बल्कि उस जमाने की किताब थी, उसमें से भी थोड़ा सा इल्म मिला। तो उसने कहा हज़रत सुलेमान को तख्ते सबा मैं उठा के लाऊंगा, तख्ते सबा को मैं उठा। मैंने कहा जो उनको किताब में से थोड़ा सा इल्म मिले वो तख्ते सबा उठाता है, और जिस मुआविया को नबी कहे अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह मुआविया को पूरे की पूरी किताब का इल्म दे। जिसको थोड़ा सा इल्म किताब में मिले वो तख्ते सबा उठाए, और मोहम्मद की दुआ की बरकत से जिसको कुरान जैसी किताब का इल्म मिले वो तख्ते सबाइयत को उठाता है। वो सबाइयत के तख्ते पर पर्चे उड़ाता है। और आज तक जिसके नाम से कुफर लर्जा बरंदाम है। कराची की सरजमीन पर अबू सुफियान हजरत मुआविया की तौहीन हुई,
कुछ तो हुआ है ना। हमें तो कहते थे छोकरे हो, जज्बाती हो, ये हूं वो हो। मुफ्ती तकी उस्मानी तो जज्बाती नहीं है, वो क्यों मैदान में आए? मुफ्ती मुनीब रहमान क्यों आए? मौलाना आदिल खान साहब क्यों आए? इतने बड़े मदरसे का मुहतमिम, लेकिन सब कुछ छोड़ा है नबी के असहाब की मोहब्बत में। और याद रखो, आज हमें तो कह देते हो तुम्हारे साथ रहने की वजह से इतने बड़े बड़े उलमा शहीद हो गए। मैंने कहा ये जितने कब्रिस्तान भरे में सारे सिपा वाले थे? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर अपनी बात पे कायम रहो ना, हमारे साथ रहने चलो। मिल तो शहादत गई ना, बच्चे तो नहीं थे, नौजवान तो नहीं थे, कोई जज्बात में आकर आ गए हों, बल्कि वो तो खुद शहादत के मुतमन्नी थे। उनके बेटे मुफ्ती अनस, जो बड़े बेटे हैं मौलाना आदिल साहब के, कहने लगे कि सुबह आए क्लास में तलवा से कहा मेरे अब्बा आदिल खान साहब ने बच्चों उठाओ हाथ और दुआ करो अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। कहते हैं क्लास में दुआ कुछ ऐसी कबूल हुई कि सुबह को दुआ करवाइए, मगरिब के वक्त शहीद हो गए। डॉक्टर आदिल खान शहीद तेरी अजमत को, डॉक्टर आदिल खान शहीद तेरी अजमत को। आज फिर उनकी कब्र से खुशबू भी आई। जामिया फारूकिया फेज 2 पूरा मुअत्तर हो गया, क्योंकि जान उनके लिए दी है जिन्होंने खुशबू वाले पैगंबर के साथ दिया है। कब्रों से खुशबुएं ऐसे ही नहीं आती। 4 साल बाद मौलाना शम्सुर रहमान मुआविया शहीद की कब्र बैठी है, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। तो फिर मुझे कहने दो, जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, सहाबा के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। हम यहां विजारतें देखकर तो नहीं आए, गिराटे देखकर तो नहीं आए। हम तो यहां पर खुदा की कसम अपने शुहदा के मुस्कुराते चेहरे देखकर आए, उनके कब्रों की खुशबुएं सूंघ कर आए। एक पठान शायर ने कहा ना, पैदा शवेता जड़ल खल को खंदा कड़ा दस मरशिता खान दे खलक जाड़े। तू पैदा हुआ तो रो रहा था, लोग हंस रहे थे ना। कहता है मौत ऐसी मरना कि तू हंस रहा हो, लोग रो रहे हो। हमने ऐसी मौतों को देखा है। चपेदा शवेता जड़ल खल को खंदा कड़ा दस मरशिता खान दे खलक जाड़े। आज इस तरह की सूरतें देखी। मेरी बात समझो, लिखने वालों तुम भी समझो। मैं दर्द दिल कहता हूं, मैं बज़बाने हकनवाज कहता हूं, आयशा तुम्हारी भी माँ है, आयशा मेरी भी माँ है। मैं उस दुपट्टे की हिफाजत के लिए निकला हूं, साथ नहीं देते रास्ता तो न रोको। और बज़बाने हकनवाज कहता हूं, अगर आज हमारा रास्ता रोकते हो सकता है पुल सिरात पर सिद्दीक तुम्हारा रास्ता रोक ले। तुम्हें पता नहीं हम दीवाने किन के हैं, हम मस्ताने किन के हैं, हम क्यों उनके लिए मार खाते हैं, हम क्यों उनके लिए मैदान में आए। अबे भाई, उन्होंने नबी को पत्थर लगने नहीं दिया, हम उन्हें गाली कैसे लगने दें? जो हमारे नबी तक तीर आने ना दे, हम उन तक तनकीद आने कैसे दें? और जिन्होंने अपना सब कुछ आका मदनी पे कुर्बान किया हो, एक इशारे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना तन मन धन लुटा दिया हो, जो रब के इतने प्यारे महबूब हों कि अल्लाह को इन सहाबा की इज्जत और एहतराम देखें। मैं कहा करता हूं, आज हमें कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा हौला हाथ रखो। यानी मीटिंगों में जब जाओ ना, वहां साहबा नहीं कहा करो, असल में बदमजगी होती है, दूसरे भी आए होते हैं ना, वो फिर माहौल खराब होता है। मैंने कहा कोई जल्दा है तो जल्ले में जलावांगा, मैं तो रुतबे साहबा दे सुनावांगा। साहबा के नाम से बदमजगी होती तो कुरान की 1226 आयत को निकाल दोगे क्या? निकाल दोगे क्या? ना, ये बात सुन, मेरे पैगंबर बैठे हैं, नबी के साथ बिलाल, अम्मार, हजरत सुहैब भी बैठे हैं। हमें हिकमत का दर्स देने वालों में कहा करता हूं, कुछ बड़े सरदार थे, नबी उन्हें दीन की दावत देने लगे। उन्होंने कहा मोहम्मद
पहले आप अपने साथियों को यहां से उठाएं। ये गरीब गरीब कल तक हमारे गुलाम थे, आज हमारी मजलिस में बैठे हैं, हमारी तौहीन है, हमारी इंसल्ट है, आप इसे पहले इन्हें बाहर भेज दें। अब जनाब ये ऐन हिकमत थी कि ये सरदार में से कोई एक मुसलमान होता तो पीछे उसका पूरा कबीला मुसलमान हो जाता था, पूरा का पूरा कबीला इस्लाम में आता। ये ऐन हिकमत है, करीब है कि पैगंबर इन साथियों को बाहर भेज दें, और भेजा भी जा सकता है, उस्ताद हैं, लेकिन सहाबा अल्लाह को कुछ इतने पसंद है, उनकी इतनी सी बात भी, इतनी सी इंसल्ट भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बर्दाश्त नहीं है। करीब था कि उठा न दे, फौरन रब ने कुरान करीम भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और जाके कहा जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद के पास कुरान ले जाओ, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, इनके साथ बैठे रहना, इनके साथ ही रहना, इनको भी इनका अपना, इनसे जुदा न करना, ये यहीं बैठे रहेंगे। सवाल दिल में आता है, रब्बा इन काफिरों की फिक्र न करें, ये क्या जन्नत में न जाएं, इनके ईमान की फिक्र न करें, इनके इस्लाम की फिक्र न करें। वाह खुदाया, सहाबा इकराम की साथ जब की मोहब्बत को जरा देख। जब सवाल दिल में आता है, रब्बा ये सरदार काफिर के काफिर बन के जाएंगे, इनके ईमान की फिक्र न करें, इनके इस्लाम की फिक्र न करें, तो रब ने दो टोक अल्फाज में कुरान भेजा, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसकी मर्जी ये मोमिन बने, जिसकी मर्जी ये काफिर बने। बिलाल नहीं उठेगा, खब्बाब नहीं उठेगा। फमन शाअ फलयुमिन, मर्जी है जिसकी मोमिन बनता है बने, वमन शाअ फलयकफुर, जिसकी मर्जी है काफिर बनता है करे। ए नबी, जो तेरे सहाबा को बाईपास करके मुसलमान होना चाहे, मुझे ऐसे बेईमान के ईमान की भी जरूरत नहीं है। इन्हें बाईपास करके ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आओ, ये पैगंबर की जमात नबी का तीसरा बड़ा मौजज़ा। बात याद है या नहीं है? बोलो, ये तीसरा बड़ा मौजज़ा जमाते सहाबा। आज हम इनका तस्करा करके दुनिया को बताते हैं। ये सीरत का एक पहलू है सहाबा की शान बयान करना, कि हम बताते हैं जिनके गुलाम इतने अजीम थे, वो आका कितना अजीम होगा। जिनके गुलामों की ये शान है, उनके आका की क्या शान होगी। और इसके लिए आपने मेहनत करनी है, हर दरो दीवार को सहाबा के तराने सुनाने। अगर कोई खुलकर आकर उनकी इज्जत और हुर्मत पर हमला कर रहा है, तो हमें भी मैदान में आकर गली कूचों में, करियाओ गांव में और हर बस्ती बस्ती में सहाबा के तराने गाने हैं। मैं कहूंगा आपने बुलंद आवाज से पूरा जोर लगा के जवाब देना है। दीन पहुंचाने वाले कौन? कुरान पहुंचाने वाले कौन? इस्लाम पहुंचाने वाले कौन? नबी की सीरत पहुंचाने वाले कौन? सहाबा। दुनिया में दीन लेके जाने वाले कौन? नबी की नमाज पहुंचाने वाले कौन? नबी का कुरान पहुंचाने वाले कौन? हुस्न मुस्तफा पहुंचाने वाले कौन? कौन थे वो जो मशरिक में गए? कौन थे वो जो मगरिब में गए? कौन थे वो जो दीन लेके शुमाल में गए? कौन थे वो जो दीन लेके मगरिब और मशरिक में गूंजे और फैले हैं और दीन हम तक पहुंचाया है? सहाबा थे, सहाबा थे, सहाबा थे। कौन थे? बोलो, सहाबा, 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 कर जाम सहाबा का, कर जाम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। दुआ से पहले दस्तार बंदी होगी। 4 तालिब इल्म जामिया फारूकिया के दौरा हदीस शरीफ करके मुकम्मल आलिम बने हैं। दस्तार बंदी के लिए पहले मौलाना मोहम्मद नदीम साहब बिन अब्दुल हमीद, मौलाना मोहम्मद फरहान बिन नूर मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद रिजवान बिन नूर मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद आसफ जवेद साहब, ये 4 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बने हैं। और वकील साहबा हजरत मौलाना अल्लामा रब नवाज हनफी साहब इन उलमा की दस्तारबंदी फरमा रहे हैं। तमाम हजरात ज़ियारत करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को आलम दीन बनाए, हमारी नस्लों में अल्लाह रहमाए हक पैदा फरमाए।
कल इंशाअल्लाह चन्निया जामा मस्जिद इज्जत रसूल में हज़रत मौलाना अल्लामा तबीबुर रहमान जामी साहब खिताब फरमाएंगे। दुआ के बाद तमाम हजरात के लिए जामिया फारूकिया में खाने का इंतजाम है, खाना खा के जाएंगे। मदरसे में खाने का इंतजाम है, तमाम हजरात खाना। ये 7 वाली गली में मदरसे के अंदर खाने का इंतजाम है, कोई साथी भी खाना खाने के बगैर ना जाए। आमीन आमीन। जामिया फारूकिया मदरसे के अंदर 7 वाली गली में मदरसा है, मदरसे में खाने का इंतजाम, वहां दस्तरखान लग चुका है, कोई साथी भी खाने के बगैर न जाए। तमाम साथी खाना खाकर जाए, आपके लिए खाने का इंतजाम किया है।